अगर आप अपनी बेटी के फ्यूचर्स के लिए सेफ और सिक्योर तरीके से बड़ा फंड बनाना चाहते हैं तो सुकन्या समृद्धि योजना एक बेहतरीन ऑप्शन है। यह गवर्नमेंट बैक्ड स्मॉल सेविंग स्कीम है जिसमें अच्छा इंटरेस्ट रेट मिलता है जो किसी भी बैंक के एफडी से ज्यादा है और मैच्योरिटी पर मिलने वाली पूरी रकम टैक्स फ्री होता है। तो ऐसे में सुकन्या समृद्धि स्कीम से जुड़ी बहुत सारे सवाल आपके मन में चल रहा होगा जिसके जवाब आज की इस वीडियो में हम तलाशने की कोशिश करेंगे। और सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस स्कीम को लाने के पीछे भारत सरकार का असल मकसद क्या था, कौन कौन एलिजिबल है इस स्कीम में अप्लाई करने के लिए और क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। इन सब चीजों पे हम स्टेप बाय स्टेप जानने की कोशिश करेंगे। आप कब तक इस स्कीम में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आपको कितना प्रॉफिट मिलेगा और कितना अमाउंट्स आपको इसमें जमा करना होता है और आपको मैच्योरिटी के समय कितना अमाउंट्स मिलेगा। सुकन्या समृद्धि स्कीम से रिलेटेड सभी पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट हम यहाँ पर आपके साथ शेयर करेंगे। इन केस अगर बेटी की गार्जियन या उसके फादर्स की मृत्यु हो जाती है तो फिर उस केस में इस स्कीम का क्या होगा, और या अगर बेटी की मृत्यु हो जाती है तो इस केस में क्या पॉसिबिलिटी बनती है, ये सब आज हम यहाँ पर डिटेल्स में जानने की कोशिश करेंगे। इसके लिए बस हमारे साथ आप जुड़े रहें और वीडियो को बिना स्किप करे पूरे अंत तक जरूर देखें ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आप मिस ना कर सके, ताकि सारी चीजें आपको बहुत ही अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। और अगर आप हमारे चैनल के साथ नए जुड़े हैं तो आपसे हम रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे चैनल फिनटेक एंड बैंकिंग्स को सब्सक्राइब करते टाइम बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर दे ताकि आगे भी जब हम ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लेकर के आए तो इसके टाइमली नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अगर ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगे तो जितना हो सके लाइक और शेयर कर दे। सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस स्कीम को लाने के पीछे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का असल मकसद क्या है। तो भारत सरकार ने जनवरी 2015 में सुकन्या समृद्धि योजना की शुरुआत बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत शुरू की थी। इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि हर गरीब और मध्यवर्गीय परिवार के बेटी की अच्छी तरह से पढ़ाई हो सके और आगे चलकर उसकी शादी के समय पैसे की कोई कमी न हो। इस योजना के जरिए भारत सरकार ये चाहती थी कि बेटी के पिता या अभिभावक छोटी छोटी बचत करके लंबे समय तक इस स्कीम में कुछ रकम जमा कर सके ताकि बेटी की पढ़ाई पूरी होने और शादी के समय तक एक अच्छी खासी रकम जमा हो सके। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें मिलने वाला रिटर्न पूरी तरह ग्रांटेड होता है जिसमें पेरेंट्स बिना किसी टेंशन के शादी और एजुकेशन से जुड़ी सभी खर्च आसानी से उठा सकते हैं और बेटी के फ्यूचर्स को सुरक्षित बना सकते हैं। अब आते हैं पॉइंट्स नंबर 2 पर, जहां हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को आसान भाषा में समझेंगे, यानी इस स्कीम में कौन इन्वेस्टमेंट कर सकता है और कौन बेनिफिशियरी हो सकता है। तो सबसे पहले हम इसको एक सिंपल एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे। जिस तरह आप किसी भी बैंक में सेविंग अकाउंट्स ओपन करते हैं और बैंक आपको पासबुक इशू करता है, उसी तरह जब आप सुकन्या समृद्धि योजना के तहत किसी बैंक या पोस्ट ऑफिस में अकाउंट्स ओपन कराते हैं तो आपको भी पासबुक मिलता है, लेकिन इसके लिए कुछ जरूरी कंडीशन होते हैं। सुकन्या समृद्धि अकाउंट्स में सिर्फ बेटी के नाम पर ही खाता खोला जा सकता है, जिसकी उम्र 10 साल से कम होनी चाहिए, तभी आप इस स्कीम में अकाउंट्स को ओपन करा सकते हैं। यही इस स्कीम का मेजर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। इस स्कीम के तहत कोई भी धर्म या जाति का व्यक्ति जिसकी बेटी की उम्र 1 दिन से ज्यादा और 10 साल से कम है वह इस स्कीम में अकाउंट्स ओपन करा सकता है। बस वह भारतीय नागरिक होनी चाहिए। एक परिवार के केवल 2 बेटियों के नाम पर ही अकाउंट्स ओपन किया जा सकता है। मान लीजिए किसी परिवार में 4 बेटियां हैं तो उनमें से किसी भी 2 बेटियों के लिए सुकन्या समृद्धि योजना के तहत अकाउंट्स खुलवाया जा सकता है। हालांकि यहाँ पर भी कुछ स्पेशल कंडीशन लागू होती हैं जिनके तहत 3 बेटियों का भी सुकन्या समृद्धि योजना में अकाउंट्स खोला जा सकता है। मान लीजिए किसी परिवार में पहले से एक छोटी बेटी है और दूसरी बार जुड़वा बेटी यानी कि ट्विंस पैदा होती है, तो ऐसे स्थिति में सरकार इस परिवार को 3 बेटियों के नाम पर इस स्कीम के तहत अकाउंट्स ओपन करने की अनुमति देती है। यानी समान तौर पर जहां सिर्फ 2 बेटियों के लिए अकाउंट्स खोलने की अनुमति मिलता है, वहीं ट्विंस के केस में यह लिमिट 3 बेटियों तक की जा सकती है। अब आगे हम बात करेंगे डॉक्यूमेंट्स की। तो जब भी आप सुकन्या समृद्धि योजना के तहत अपनी बेटी का अकाउंट्स ओपन कराने जाए तो चाहे वह बैंक हो या पोस्ट ऑफिस, वहां आपको कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट जमा करने होते हैं। सबसे पहले आपको बेटी के आधार कार्ड की फोटोकॉपी देनी होती है। अगर अभी तक बेटी का आधार कार्ड नहीं बनाए हैं तो आप उसकी जगह पर बर्थ सर्टिफिकेट की फोटोकॉपी भी जमा कर सकते हैं। इसके साथ साथ बेटी के फादर्स यानी पिता का आधार कार्ड की फोटोकॉपी देना जरूरी होता है। अगर पिता मौजूद नहीं है या कोई और गार्जियन है जैसे दादा या दादी, तो वो भी अपने आधार कार्ड की फोटोकॉपी जमा कर सकता है। जब आपका अकाउंट सक्सेसफुली ओपन हो जाता है तो बैंक या पोस्ट ऑफिस की तरफ से आपको एक पासबुक इशू की जाती है।
यह पासबुक पूरी तरह बेटी के नाम पर ही होती है। इसमें बेटी के नाम, एज और गार्जियन का नाम क्लियरली मेंशन होता है। ये सारी डिटेल्स आपको पासबुक पर साफ साफ देखने को मिल जाती है। अब हम बात करेंगे मैच्योरिटी की। तो सुकन्या समृद्धि योजना की कुल मैच्योरिटी पीरियड 21 साल की होती है। अगर आप अपनी बेटी के जन्म के समय इस स्कीम में अकाउंट्स ओपन कराते हैं तो यह खाता पूरे 21 साल बाद मैच्योर होता है। 15 साल तक इन्वेस्टमेंट करना होता है। इसके बाद अगले 6 साल तक आपको कोई भी पैसा जमा नहीं करना होता, लेकिन इस दौरान भी आपका जमा राशि पर स्कीम के तहत इंटरेस्ट रेट मिलता रहता है, यानी बिना इन्वेस्टमेंट किए भी पैसा ग्रो करता रहता है। इस स्कीम में इन्वेस्टमेंट रूल भी जानना बहुत ज़रूरी होता है, जो बहुत सिंपल है। एक फाइनेंशियल ईयर में मिनिमम 250 रुपये जमा करना होता है, वहीं मैक्सिमम 1.5 लाख रुपया तक ही आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जिसका इंटरेस्ट रेट 8.2% है, जो हमने पहले ही बता दिया है कि जो किसी भी बैंक एफडी से कहीं ज़्यादा है। अगर आप चाहें तो इन्वेस्टमेंट मंथली बेसिस पर भी कर सकते हैं, जिसमें अधिकतम 12,500 रुपये पर मंथ जमा कर सकते हैं। इस स्कीम में एक और रूल्स को जानना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है कि क्या मैच्योरिटी से पहले पैसे को निकाला जा सकता है। तो इसका जवाब है हाँ। प्री मैच्योर पार्शियल विड्रॉल्स रूल, यानी मैच्योरिटी से पहले भी पैसा को निकाला जा सकता है, जिसके लिए भारत सरकार ने कुछ स्पेशल प्रोविज़न रखे हैं ताकि ज़रूरत पड़ने पर बेटी या उसके परिवार को पैसे की परेशानी का सामना न करना पड़े। बेटी की उम्र 18 साल पूरी होने पर उसकी शादी के लिए मैच्योरिटी से पहले 50% तक की रकम विड्रॉल की जा सकती है। यह विड्रॉल आमतौर पर एक्चुअल ज़रूरत और प्रूफ के आधार पर ही किया जाता है। अकाउंट्स ओपन होने के 5 साल बाद कुछ एक्सेप्शनल सिचुएशन में भी प्री मैच्योर क्लोजर की सुविधा मिलती है। तो किन परिस्थितियों में आप पैसे को निकाल सकते हैं? खाताधारक यानी बेटी की डेथ हो जाना, पेरेंट्स या गार्जियन का ही डेथ हो जाना जिससे फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन प्रभावित हो जाए, या बेटी को कोई सीरियस बीमारी या लाइफ थ्रेटनिंग मेडिकल कंडीशन हो जाना, या फिर गार्जियंस का अकाउंट्स को कंटिन्यू करने में फाइनेंशियली या फिजिकली असमर्थ हो जाना। इसके लिए प्री मैच्योर विड्रॉल या क्लोजर के लिए सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट देने की जरूरत होती है। फाइनल डॉक्यूमेंट बैंक या पोस्ट ऑफिस अथॉरिटी के अप्रूवल पर डिपेंड करता है। गवर्नमेंट का फोकस ये है कि इस स्कीम का मिसयूज ना हो, लेकिन जेन्युइन केस में गवर्नमेंट पूरी तरह सपोर्ट करता है। यही वजह है कि इस स्कीम को सिर्फ एक सेविंग स्कीम नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी प्लस इमरजेंसी प्रोटेक्शन प्लान माना जाता है, जो बेटी और परिवार दोनों को फाइनेंशियल सेफ्टी देता है। अब हम बात करेंगे कि कितना अमाउंट से इस स्कीम की शुरुआत कर सकते हैं। तो इस स्कीम में मिनिमम 250 रुपये और मैक्सिमम 1.5 लाख रुपये तक जमा कर सकते हैं, जो हमने पहले ही बता दिया है। यानी अगर आप 250 रुपये पर मंथ इस स्कीम में जमा करते हैं तो पूरे 1 साल में आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट 3,000 रुपया होगा और 15 साल तक कुल इन्वेस्टमेंट अमाउंट 45,000 रुपया होगा। वही 21 साल बाद आपको मैच्योरिटी अमाउंट्स मिलेगा 1.3 लाख से लेकर के 1.5 लाख तक, अप्रोक्सीमेटली ये अमाउंट्स हैं। और अगर आप 5,000 रुपये पर मंथ इस स्कीम में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 1 साल का इन्वेस्टमेंट अमाउंट्स आपका होगा 60,000 रुपया और 15 साल में टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट आपका होगा 9 लाख रुपया। और मैच्योरिटी पर आपका टोटल अमाउंट बनेगा 25 लाख से लेकर के 28 लाख तक। और अगर आप यही अमाउंट 12,500 रुपये पर मंथ यानी कि साल के 1.5 लाख रुपया इस स्कीम में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 15 साल में टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट बनेगा 22.50 यानी कि 22,50,000 रुपया। और मैच्योरिटी पर यानी कि 21 साल बाद आपको पूरा अमाउंट 70 लाख से लेकर के 75 लाख रुपया तक मिलेगा। तो ये था सुकन्या समृद्धि स्कीम से जुड़ी सारी जानकारी। तो अगर आपको हमारी वीडियोस यूजफुल लगा हो, इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और हमारे चैनल फिनटेक एंड बैंकिंग्स को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।